भागलपुर में क्रिकेट की विरासतों को बचाना है। एक मुहिम के साथ लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। एमजेड सब्स एक ऐसा नाम है जो भागलपुर क्रिकेट के इतिहास में एक लंबी यात्रा को तय में आज एक निजी होटल में भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ और ये चुनाव बीसीए के देखरेख में यानी पर्यवेक्षण में हुआ। आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद बहुत सारी जुल्फी भाई के, आप एक नई जिम्मेदारी के साथ अब भागलपुर के क्रिकेटरों को आगे लेके जाना चाहते हैं। चूँकि आपका बैकग्राउंड भी क्रिकेट का रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में और दिल दिमाग में इस बात को लेकर के सवाल खड़े होते रहे होंगे कि भागलपुर से अभी तक भारतीय क्रिकेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है। चूँकि आईपीएल भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी नहीं जा सका है। तो 2-3 टास्क ऐसे जहन में आपके होंगे, चलते होंगे, जो कि वहाँ तक जर्नी आप करना ज़रूर चाहते होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि अब जो बीसीए का गठन हुआ है, भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ है, आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से आगे निभाएंगे? और दूसरी चीज़ें कि भागलपुर में क्रिकेट का क्या बचा हुआ कुछ एनर्जी है या सब समाप्त हो गया? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बधाई दी। और बिल्कुल ये एक नई जिम्मेदारी है और इस पे वर्क करना होगा, हमारी पूरी टीम को वर्क करना होगा। जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है कि भागलपुर क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल है और बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं लास्ट टाइम भी भागलपुर हेमन ट्रॉफी में चैम्पियन टीम थी। इस साल तो खैर जल्दी बाहर हो गई, लेकिन लास्ट टाइम चैम्पियन टीम थी। और फिर जब रणजी टीम और मुश्ताक अली स्टेट की टीम बनी तो बड़ा ये ताज्जुब हुआ कि भागलपुर के लड़के 1-2 मैच में 1-2 लड़के आए और फिर वो बाहर हो गए। तो कंटिन्यू कोई भी नहीं रहा। शिवहर और परफॉर्मेंस उसका कारण रहा होगा? नहीं, परफॉर्मेंस भी ऐसा कारण नहीं था, पॉलिटिक्स उसका कारण था। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको तराशा नहीं गया। क्लब लेवल के क्रिकेट को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जो एक जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की, डिस्ट्रिक्ट लीग करा के नए प्लेयर्स को निकालना, वो तो बंद ही है, वो बंद है। इसके पहले भी डिस्ट्रिक्ट लीग हुआ तो कभी फाइनल हुआ, कभी नहीं हुआ। तो खैर मैं पिछली बातों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। और सामने जो टास्क है हमारे कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए सबसे पहले क्लब क्रिकेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और स्कूल क्रिकेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे ही अब कल का भविष्य हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जो भी नए बच्चे हैं उनको हम सामने लाएं और उनको, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं। अभी आपने देखा देवाशीष मजूमदार, जो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी उपेक्षा हुई है इस शहर में, जो अपने समय के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। तो हम वैसे क्रिकेटर्स को साथ में लाएंगे और नए बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे लोगों को लेकर हम एक नई फसल तैयार करेंगे, क्रिकेट की एक नई फसल तैयार करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो भागलपुर क्रिकेट का हब बनेगा। देखिए, आज भारतीय युवा का एक जो क्रिकेट खेलने वाले उनका एक ही सोच होता है कि हम भारत के लिए खेलें, और पेरेंट्स भी उसके पीछे बहुत मेहनत करती है। बावजूद बिहार में सफलता ना तो पेरेंट्स को मिल पा रही है, ना ही क्रिकेटर्स को मिल पा रही है। तो ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं भागलपुर के क्रिकेट आप सचिव होने के नाते ये बढ़ेगी आप पर। एक सवाल ये है कि जिस तरह से भागलपुर में क्रिकेट अब तक हुआ है और आपके ज़माने में जो क्रिकेट होता था, आपको अंतर इसमें दिखता है? जब मैं एक छोटे क्रिकेटर होने के नाते मैंने भी क्रिकेट खेली है, तो जिस वक्त आप लोग क्रिकेट में खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, तो एक नया पैशन होता था और लोगों में एक उमंग होती थी क्रिकेट के प्रति, एक बहुत बड़ा जुनून था। प्लेयर्स में तो था ही, लेकिन जो स्पेक्टेटर थे, जो देखने वाले दर्शक थे या शहर के लोग थे, उन लोगों में बहुत जुनून हुआ था। वो जुनून का अभाव मुझे दिखता है आज की तारीख में। जी बिल्कुल, वो टाइम था जब 10-10, 12-12 टूर्नामेंट हमारे शहर में ही हुआ करते थे। बाहर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में और सारे जगहों पे जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, जिस वजह से क्रिकेट लगता था एकदम से जिंदा है। और अभी क्या हुआ कि ये क्रिकेट बंद हो गया। अब उसके पीछे रीज़न जो भी रहा हो, उदासीनता रही हो एसोसिएशन की, या फिर लोगों ने साथ देना छोड़ दिया। क्यों साथ देना छोड़ा, मुझे इसको भी देखना है और हमें इस पे भी वर्क करना है कि जो टूर्नामेंट पहले हुआ करता था, सैंडिस में लोग कराते थे, उन लोगों ने जो अपने माता पिता के नाम से कराते थे, वो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट होता है और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जो टूर्नामेंट कराते हैं वो मेरे माता पिता के नाम का टूर्नामेंट बंद हो जाए। तो वो बंद क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था? पहले तो सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर था क्रिकेट का, लेकिन अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, अलग अलग तरीके से फंडिंग भी होती है, पैसे भी आते हैं, लोग अब आर्थिक रूप से संबल भी हो गए हैं। तो अब इसमें निराशा क्यों हो रही है? निराशा होने के पीछे जो रीज़न मेरे समझ में आता है वो पदाधिकारियों की उदासीनता रही है।
ऐसा कोई मतलब नहीं रहा कि आपको नहीं लगता कि क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐसा नेक्सस है जो कि पैसों के लिए काम करता है, क्रिकेट की भलाई के लिए नहीं करता है, क्रिकेटरों के ऊर्जा के लिए काम नहीं करता है और भागलपुर शहर की इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ भागलपुर में नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, जिस कारण से आज आप देखें कि 2018 में बिहार को मान्यता मिला और बिहार के साथ साथ और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी मान्यता मिला। तो उसमें कुछ स्टेट ऐसे थे जिनको ये कहना पड़ा कि हम रणजी ट्रॉफ़ी खेलने लायक नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ प्लेयर्स नहीं है। तो बीसीसीआई का ये कहना था कि ये हमने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हमें तो फॉलो करना है। उसके लिए बीसीसीआई ने एक नियम बना दिया। वो नियम था जी नहीं, वो नियम था इनफैक्ट बीसीसीआई ने बाद में लोढ़ा कमेटी के बाद एक नियम बना दिया कि आप गेस्ट प्लेयर लेके खेल सकते हैं, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब बड़े शर्म की बात है और बड़ा सर झुका के ये बात कहना पड़ता है कि वो वैसी टीमें जो तैयार नहीं थी कि हम रणजी नहीं खेल पाएंगे। हम तो लड़ाई लड़े इस चीज़ के लिए कि हमें रणजी चाहिए। हमारी लड़ाई से और भी स्टेट को मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता उनको भी दिया कि सबको दिया जाए। तो अफसोस इस बात की है कि आज वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो ये कहते फिरते थे कि हम नहीं खेल पाएंगे, हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं, वो आज बिहार से आगे हैं। वो बिहार से आगे, वो पॉइंट्स टेबल में पिछले साल भी बिहार से आगे रहे। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। और यहाँ के जो क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट के पदाधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से लेके ऊपर तक, सबको एक बार विचार विमर्श करना चाहिए कि हमें क्रिकेट को ऊपर लाना है और हम नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आज के चुनाव में किन किन पदों के लिए चुनाव हुआ और कौन कौन लोग इस पर चयनित हुए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और क्लब प्रतिनिधि के लिए चुनाव। अध्यक्ष के पद पर कौन हुए? अध्यक्ष के पद पर मेजर अजीत सिंह अध्यक्ष बने हैं, मैं खुद सचिव हूँ। उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष अक्षय शुक्ला जी बने हैं। और क्लब प्रतिनिधि कौन? क्लब प्रतिनिधि मोहम्मद इब्रार आलम बने, जबकि ट्रेजरर कोषाध्यक्ष के रूप में शैलेंद्र मणि संदेश आए और संयुक्त सचिव के लिए संदीप कुमार का चयन हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक नई जर्नी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ढेर सारी मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये एमजेड सम साहब थे जो भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के नव नियुक्त या नव चयनित कह सकते हैं कि सेक्रेटरी हैं। अब इन्होंने कहा है कि एक नई जिम्मेदारी के साथ मैं आगे यात्रा करूंगा और भागलपुर के बच्चों को मैं बिहार ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट तक पहुंचाने की जो तोड़ कोशिश करके अपने इस टास्क को पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये बातचीत कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं।